या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिलइबाद व अह्यैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयिना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। वक़ाल तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला की तारीफ़, उसकी बड़ाई, उसकी इबादत, उसकी दी हुई तमाम नेमतों पर उसका शुक्र अदा करना यह हम सब इंसानों की पैदाइशी ज़िम्मेदारी है। और दरूद व सलाम नाज़िल हो आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने ये दीन इस्लाम को कुरान व हदीस और किताब व सुन्नत की शक्ल में हम तमाम लोगों तक पहुँचाया। और अल्लाह ताला राज़ी और खुश हो उन सहाबा से जिन्होंने इस दीन की तबलीग़ में और इसकी नशर व इशाअत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताउन किया। आज के खुतबे का मौजू इस्लाम में ख़र्च का तसव्वुर, इन्फ़ाक़ की फ़जीलत, इन्फ़ाक़ की अहमियत। दो सिफ़तें होती हैं इंसान के अंदर। एक सिफ़त बुख़्ल और कंजूसी की होती है, और ये सिफ़त जिस इंसान के अंदर आ जाती है वो ख़ुद भी बर्बाद हो जाता है, अपने बाल बच्चों को भी बर्बाद कर देता है, और समाज के लोगों से भी उसके ताल्लुक़ात और रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। बुख़्ल हर एतबार से मज़मूम है, नापसंदीदा है, किसी भी एतबार से इस्लामी शरीयत ने इसको पसंद नहीं किया है। इसके बिलमुक़ाबिल एक सिफ़त है जो पसंदीदा है, जिसे सिफ़त महमूदा भी कह सकते हैं आप, वो है सखावत और फयाज़ी की। वो है इंसान अपने जिस्म पर, अपने आल औलाद पर, अपने घर वालों पर, अपने रिश्तेदारों पर, दोस्तों अहबाब पर
आम इंसान और दूसरी मखलूक पर जहाँ तक हो सके उसका नफ्स सखावत और फयाजी करे, उसके हाथ में जिस कदर कुशादगी हो वो लोगों के साथ लेने और देने का मामला करे। इस सिलसिले में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही वाज़ेह तालीमात हैं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे ये जो मौजू छेड़ा जाता है आम तौर पर रमज़ान के महीने ही में छेड़ा जाता है, आम दिनों में इस मौजू पर क्यों नहीं तकरीर होती है। आपका एतराज़ बजा है, आपका सोचना सही है, मगर आम हालात से रमज़ान का महीना ये बहुत हट करके है, बहुत मुख्तलिफ है। ख़ुद प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों में, पूरी मखलूक में सबसे बड़े सखी, सबसे बड़े फयाज, सबसे ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में अपने अहल अयाल पर ख़र्च करने वाले थे। वकान अजवद मा यकून फ़ी रमज़ान, मगर जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू हो जाता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत बढ़ जाती थी, और उस वक्त और ज़्यादा बढ़ जाया करती थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात अल्लाह ताला के मुक़द्दस फ़रिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से होती थी। और हज़रत जिब्रील से आपकी मुलाकात रमज़ान के हर रात में होती थी, और दोनों की जब मुलाकात होती थी तो दोनों एक दूसरे पर कुरान पढ़ते थे, एक दूसरे को कुरान सुनाते थे। और जब एक दूसरे को कुरान सुनाते थे, कुरान पढ़ते और पढ़ाते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत के बारे में सहाबे किराम कहते हैं मिनर रीहिल मुरसला, जब कुरान आप सुनाते थे और जिब्रील अमीन आपको पढ़ाते थे तो आपकी सखावत, आपकी फयाजी वो किसी आंधी और तेज़ हवा से भी ज़्यादा बढ़ जाया करती थी। ये हदीस इस बात की दलील है कि आदमी आम हालात में जो खर्च करता है, आम हालात में अल्लाह के रास्ते में या अपने बाल बच्चों पर जो खर्च करता है, और रमज़ान के महीने में जो खर्च करता है वो उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, अफ़ज़लु सदक़ती सदक़तुन फ़ी रमज़ान, सबसे अफजल सदका ज़कात के अलावा जो कि फ़र्ज़ है, जिसका देना आपके मुसलमान होने की निशानी है, अगर आप नहीं देते हैं, उसमें अगर आप कंजूसी करते हैं या उसको आप लेट लपेट करते हैं तो वो आपके ईमान और इस्लाम का नक्स है। मगर रमज़ान के महीने में ज़कात के अलावा जो कुछ भी आदमी खर्च करता है, चाहे वो इफ्तारी करवाता हो, चाहे वो सहरी खिलाता हो, चाहे वो फ़क़रा और मसाकीन की मदद करता हो, चाहे अपने बहनों के यहाँ सेवई भेजता हो, ईदी भेजता हो, अपनी फूफियों के यहाँ 2-4 हज़ार भेज देता हो, वो सारी की सारी चीज़ें रमज़ान के सदक़े में आएंगी। और यही कहा जाएगा कि ये सबसे बेहतरीन और सबसे अफजल सदक़ा है। तो ये दोनों हदीसों का ताल्लुक़ रमज़ान के महीने में अल्लाह के रास्ते में अपने बाल बच्चों पर, अपने रिश्तेदारों पर ख़र्च करने से मुताल्लिक़ है। इसीलिए आज का ये मौजू लिया गया, और इस मौजू में बहुत सारे गोशे हैं, बहुत सारे पहलू हैं। आप शायद ये समझते होंगे कि मौलवी साहब का बयान होगा मस्जिद बनाने की फ़जीलत, मदरसा बनाने की फ़जीलत, यतीम खाना बनाने की फ़जीलत, कुरान छापने की फ़जीलत, मगर इन्फ़ाक़ का ताल्लुक़ इन तमाम चीज़ों से परे है, इन तमाम चीज़ों से उठ करके है। और ये एक मुकम्मल मौजू है, ये एक मौजू का मुकम्मल ख़ुलासा और निचोड़ है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस आयत से, उस फरमान से जिसमें अल्लाह ताला ने अपने रास्ते में या उसकी मखलूक पर ख़र्च करने की जो फजीलत अल्लाह ताला ने बयान की है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन
अम्बतत सबअ सनाबिल, कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, ये सब कुछ जो आप बहनों को ईदी देते हैं, आप जो अपने भाइयों को कपड़ा देते हैं, अपने रिश्तेदारों को जो आपने इफ्तारी करने का पैसा भेजा है गाँव गिराव में, ये सब इसमें दाखिल है। आप सिर्फ मस्जिद मदरसे में इसको मत शामिल कीजिएगा। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस एक दाने की तरह है जिसको ज़मीन में डाला जाता है, उससे एक पौधा उगता है। उस एक पौधे में 7 बालियाँ होती हैं, हर बाली में 100 दाने होते हैं। गोया एक दाना डालने के बाद जिस तरीके से 700 दाने पैदा होते हैं, इसी तरीके से एक इंसान जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया या एक चीज़ या एक सामान खर्च करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 700 गुना बदला देता है। और आगे अल्लाह ताला ये भी इरशाद फरमाता है, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह ताला इन्हीं इंसानों में से जो लोग खर्च करते हैं, जिनको चाहता है 700 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा करके देता है। वो आदमी के इखलास के ऊपर है, वो आदमी के सिद्क़े नीयत के ऊपर है, वो आदमी के माल के हलाल होने के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना % हलाल है, कितना % पाकीज़ा है, और आदमी किस नीयत से देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला कुशादा है, देने वाला, अता करने वाला। अल्लाह ताला का हाथ बल यदाहु मबसूततान, यहूदियों ने कहा कि अल्लाह ताला के हाथ तो बंधे हुए हैं, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, तो अल्लाह ताला खर्च ही नहीं करता है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये दुनिया की बदतरीन और पहली कौम है जिसने अपने खालिक, अपने मालिक, अपने राज़िक और अपने रब के बारे में कहा कि अल्लाह ताला का हाथ बंधा हुआ है। तो अल्लाह ने कहा बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह ताला के दोनों हाथ खुले हुए हैं। अल्लाह ताला उसमें से जिसको जितना चाहता अल्लाह ताला दे देता है। तो अल्लाह ताला कुशादा हाथ है, अल्लाह ताला के दोनों हाथ खुले हुए हैं। और जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, अल्लाह ताला को उसका इल्म है कि कौन कितना, कहाँ और कब खर्च करता है। तो इस आयत करीमा से पता चलता है कि अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने की फजीलत क्या है। एक खर्च करो 700, और अगर अच्छी नीयत है और अच्छा इखलास है, मजबूत इखलास है, तो अल्लाह ताला उसको और ज़्यादा बढ़ा करके देता है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहाबे किराम को मिसाल के ज़रिए समझाया। सहाबे किराम के मजमे से आपने पूछा, अय्युकुम मालु वारिसिही अहब्बु इलैहि मिन मालिही, भला ये बताओ कि तुम में से कौन ऐसा शख्स है जो अपने माल से ज़्यादा अपने वरसा के माल को अपने नज़दीक ज़्यादा महबूब रखता है। अजीब व गरीब सवाल है। कौन ऐसा शख्स है समाज में जो दूसरों के माल को, यानी अपने वरसा के माल, यानी उसके बाद जो उसके लड़के पोते नवासे हैं, दूसरे रिश्तेदार हैं, उनके माल को अपने माल से ज़्यादा वो पसंदीदा रखता हो। तो सहाबे किराम ने कहा अल्लाह के नबी ऐसा कोई शख्स नहीं है। हर शख्स के नज़दीक उसका अपना माल सबसे ज़्यादा पसंदीदा और सबसे ज़्यादा महबूब है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानते हो, फ़इन्न मालहु मा क़द्दम व माल वारिसिही मा अख़र, उस इंसान का अपना माल वो है जो उसने अपनी ज़िंदगी में अपने जीते जी उसने खर्च कर दिया है। इंसान का अपना माल वो है जो उसने अपनी ज़िंदगी में, अपनी तंदुरुस्ती में, अपने सेहत की हालत में, मालदारी की हालत में उसने उसको खर्च कर दिया है। और उसके वरसा का माल वो है जो फ्लैट की शक्ल में, दुकान की शक्ल में, कारोबार की शक्ल में, कैश और बैंक बैलेंस की शक्ल में, गोदाम और वेयर हाउस की शक्ल में, खेत और खलियान की शक्ल में जो छोड़ करके जा रहा है, उसका उसमें से कुछ नहीं है, वो उसके दूसरे लोगों का है जो बाद में उसके वारिस होने वाले हैं। कितनी बड़ी मिसाल प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। इससे आप एक तालीम देना चाहते हैं कि जिसको जो कुछ खर्च करना है, जो कुछ देना है, उसे चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में दे दे। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मौके पर पूछा गया, अय्यु सदक़ति अअज़मु अजरन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा कौन सा सदका अजर व सवाब वाला है, यानी वो सदका कौन सा है जिसमें ज़्यादा अजर व सवाब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तसद्दक़ व अंत सहीहुन शहीहुन
उस हालत में किया जाने वाला सदका सबसे ज्यादा अजर व सवाब वाला है जब आदमी तंदुरुस्ती की हालत में खर्च करे, बीमारी से पाकी की हालत में खर्च करे, और आदमी को माल की लालच हो, माल की ख्वाहिश हो, तख्शल फकरा, आदमी को खर्च करने की वजह से माल के कम होने का डर हो, वतअमुल गिना, और इस बात की भी उम्मीद हो कि किसी दिन कारोबार मेरा ऊपर भी आएगा, वाला तुमहिल, और आदमी टाल मटोल से काम ना ले, यहां तक कि जब मौत उसके हलक तक पहुंच जाए, वेंटिलेटर पर चला जाए, उसको मसनूई सांस की मशीन पर बिठा दिया जाए, और अब ये लगे कि अब मलकुल मौत अब आकर के अपने पंजों से मेरी रूह मेरे जिस्म से खींच लेंगे, तो अपने बच्चों को बुलाए, अपनी कंपनी के मैनेजर को बुलाए, और एक एक करके कहे इससे मस्जिद बना देना, इससे मदरसा बना देना, इससे यतीम खाना बना देना, ये फला को दे देना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा मत करो। सबसे बेहतरीन सदका, सबसे बेहतरीन इन्फाक, सबसे बेहतरीन अजर व सवाब वाला खर्च वो है जो तंदुरुस्ती की हालत में हो, सेहत की हालत में हो, माल की ख्वाहिश हो। आप बूढ़े हो गए, हड्डियां टेढ़ी हो गई, चमड़ियां झूल गई, कमर झुक गई, अब आपको माल की ख्वाहिश नहीं है, आप बांटते हुए फिर रहे हैं। खैर, ऐब की बात नहीं है, लेकिन ज्यादा अजर व सवाब उस वक्त है जब आप जवानी की हालत में हो, तंदुरुस्ती की हालत में हो। जब आप उस वक्त खर्च करेंगे तो उस वक्त उस माल का ज्यादा अजर व सवाब है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में इन्फाक की फजीलत बयान किया। मा मिन कौमिन युस्बिहुल इबादु फीह इल्ला व मलकान यंजिलान। डेली हर बस्ती में, हर शहर, हर गांव में, हर मुल्क में 2 फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। इस हदीस को भी आप गौर से सुनिए, और ये खाली मालदारों के लिए नहीं है, ये खाली बिजनेसमैन और अहले सलवत और अहले खैर के लिए नहीं है। अभी मैं उस पॉइंट और नुक्ते पर भी आऊंगा। प्यारे नबी ने फरमाया कि हर शहर, हर बस्ती में डेली सुबह सवेरे 2 फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। एक फरिश्ता दुआ देते हुए कहता है, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा, अल्लाह तेरे रास्ते में खर्च करने वाले को उसका बेहतरीन बदला दे और तू दे। और दूसरा फरिश्ता बद्दुआ देते हुए कहता है, अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा, अल्लाह तू ना खर्च करने वाले के माल को हिला को बर्बाद कर दे। इस हदीस की तशरीह में उलमा ने लिखा है, असर हाजिर के कई उलमा ने लिखा है कि फरिश्ते की दुआ लेने के लिए और दूसरे फरिश्ते की बद्दुआ से बचने के लिए थोड़ा बहुत डेली आदमी को सदका कर देना चाहिए। किसी न किसी फकीर, मिस्कीन, जरूरतमंद, हाजतमंद के हाथ में 10-20 रुपया, 2 रुपया सही आदमी को दे देना चाहिए, ताकि एक फरिश्ते की दुआ में शामिल हो जाए और दूसरे के फरिश्ते की बद्दुआ से बच जाए। और ये फरिश्ते कौन है? ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। ये अल्लाह के किसी हुक्म की कभी नाफरमानी करते ही नहीं है, ये हमेशा अल्लाह वाली करते हैं। इनसे बड़ा अल्लाह वाला कोई मखलूक है ही नहीं इस दुनिया में। इनकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करेगा, इनकी बद्दुआ अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खर्च करने वाले की फजीलत यह है कि डेली एक फरिश्ता दुआ देता है, ए अल्लाह तो खर्च करने वाले को और दे। दूसरा फरिश्ता बद्दुआ देता है कि ना खर्च करने वाले के माल को तू हिला को बर्बाद कर दे। कितना खर्च करना है, आदमी के पास कितना पैसा हो तब वो खर्च करे, एक सवाल है। 1 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए। ज़कात के बारे में तो कन्फर्म है कि 7.5 तोला सोना हो या उसकी मालियत का और भी बिजनेस का कोई सामान हो या कैश हो, भले ही वो तनख्वाह से या किसी से हदिया और गिफ्ट में मिला हुआ हो, वो निसाब को पहुंच जाए। साल मुकम्मल होने के बाद अगर उतना पैसा या 7.5 तोला सोने के बराबर का सामान है तो उस पर ज़कात देना है। लेकिन यहाँ बात ज़कात की नहीं हो रही है, यहाँ बात ये हो रही है कि आदमी नफली सदका कब करे, कितना करे, कितना पैसा उसके पास हो। इस सिलसिले में कोई हद और लिमिट नहीं है, कोई हद और लिमिट नहीं है। आदमी के पास जितना है और जिस हालत में है आदमी उसको खर्च करते रहना चाहिए। इसलिए कि एक हदीस में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकुन्नार,
इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरतिन व फी रिवायतिन इजअलू बैनकुम व बैनन नारि हिजाबा। ऐ लोगों, जहन्नम की आग से बचने का बंदोबस्त कर लो। ऐ लोगों, अपनी जिंदगी में आग, जहन्नम की आग और अपने दरमियान कोई दीवार खड़ी कर लो। अगर तुम्हारे पास ज्यादा अल्लाह के रास्ते में देने के लिए नहीं है, यहां तक कि मुकम्मल एक खजूर तुम्हारे पास नहीं अल्लाह के रास्ते में देने के लिए, खजूर का एक टुकड़ा ही सही है, उसी को दे करके अल्लाह के रास्ते में जहन्नम की आग से अपनी जिंदगी में बचने का बंदोबस्त कर लो। इससे पता ये चलता है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की कोई हद और लिमिट नहीं है कि आप लखपति हो जाएं, करोड़पति हो जाएं, अरबपति हो जाएं। आप जिस हालत में हैं, चाहे आप हाथ गाड़ी खींचते हो, चाहे आप ठेला लगाते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, आप जिस हालत में, जिस कंडीशन में हैं, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि हम और आप उसके रास्ते में खर्च करें। हजरत बिलाल की क्या हैसियत थी? हजरत बिलाल कितने मालदार थे? उनके पास लुंगी थी तो उनके पास कमीज नहीं थी, उनके पास बनियाइन थी तो उनके पास लुंगी नहीं थी। ये पैजामा, ये कुर्ता, ये पठानी शूट और ये अलीगढ़ी, ये सब तो उनके नसीब में नहीं था। इतनी गरीबी के बावजूद प्यारे नबी ने हजरत बिलाल से कहा, अनफिक या बिलाल, अनफिक या बिलाल वला तख्शा मिन ज़िल अर्श इक़लाला। ऐ बिलाल तुम भी खर्च करो, ऐ बिलाल तुम भी खर्च करो। अल्लाह ताला जो अर्श वाला है उसके यहाँ माल की कमी का कोई अंदेशा मत करो। इस हदीस से पता चलता है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए कम से कम की कोई लिमिट नहीं है। हजरत बिलाल तो दूसरों के मोहताज थे। हजरत बिलाल तो सहाबे किराम अगर सदका ना करते, ला करके कहीं से देते नहीं, तो 2-2, 3-3 दिन तक ये लोग अपने पेट पर पत्थर बांध करके रहा करते थे। लेकिन उसके बावजूद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल तुम भी खर्च करो, तुमको भी खर्च करना चाहिए। अर्श वाले से माल की कमी का कोई अंदेशा और डर मत करो। और एक प्यारी हदीस मिली है, सब लोगों के लिए खुशखबरी है, जो जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मालदारों के लिए भी है, फ़क़रा और मसाकीन के लिए भी है, मीडियम क्लास लोगों के लिए भी है, लोअर क्लास के लोगों के लिए भी है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, सबक़ा दिरहमुन मियत अल्फ दिरहम, एक दिरहम सदका 1 लाख दिरहम के सदक़े पर भारी हो गया, आगे निकल गया। सहाबा में से किसी ने पूछा, व कैफ़ ज़ालिका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये कैसे हो गया? एक दिरहम 1 लाख दिरहम पर भारी हो गया। प्यारे नबी ने फरमाया, ये एक मालदार आदमी है, उसके पास ढेर सारी दौलत है, रजुलन इंदहु मालन कसीर, बहुत ज्यादा माल है। उसने क्या किया? उसकी चौड़ाई में से, लंबाई में से नहीं, इसलिए कि आप तो मालूम है कि लेंथ जो होता है वो चौड़ाई से ज्यादा होता है, चौड़ाई हमेशा कम होती है, लंबाई हमेशा ज्यादा होती है। तो आपने फरमाया उसने लंबाई में से नहीं, चौड़ाई में से 1 लाख दिरहम निकाला, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। और एक फकीर आदमी था, एक मजदूर आदमी था, एक ठेला खींचने वाला था, एक हाथ गाड़ी लगाने वाला आदमी था, उसके पास सिर्फ 2 दिरहम था, उसने से 1 दिरहम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। गोया उसने अपनी दौलत की आधी जायदाद अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दी। 1 दिरहम 1 लाख दिरहम पर भारी हो गया। अब बताओ आज के बाद खर्च करोगे कि नहीं खर्च करोगे? खाली देखते हो बड़े लोगों के जेब, ये 500 देते हैं, 1000 रुपया देते हैं, लाख रुपया। अरे आप भी दो ना भाई, 1 रुपया दो, 2 रुपया दो, 5 रुपया दो, 10 रुपया दो। हाँ, सहाबे किराम के बारे में तो यहाँ तक आता है कि जिस सहाबी के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते थे चंदे का, जिसके पास जो होता था वो लाता था। अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ, और जिसके पास नहीं होता था वो चला जाता था किसी के खजूर के बाग में, 1 घंटा 2 घंटा जाकर के खजूर के बाग में मेहनत और मजदूरी करता था। अब उसको 1 अजूरी या उसको 100-200 ग्राम जो खजूर मिलता था वो ला करके प्यारे नबी की खिदमत में पेश कर देता था। अल्लाह के नबी, ये मेरी मजदूरी। ये तस्वुर जो हमारे यहाँ है कि खर्च सिर्फ मालदार करेगा, खर्च सिर्फ बिजनेसमैन करेगा, वो ज़कात का मामला है, वो फर्ज है।
वो हमारे और आपके मुसलमान होने की निशानी है। अगर आप नहीं देते हैं तो आपका ईमान और इस्लाम खतरे में है। मगर यहाँ बात हो रही है नफली सदक़े की, कि आदमी के यहाँ खर्च की कोई लिमिट नहीं है, उसके दौलत की कोई लिमिट नहीं है, कम से कम की कोई हद नहीं है। और उसकी जिंदा मिसाल हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। उसकी जिंदा मिसाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर एक खजूर भी अल्लाह के रास्ते में देने के लिए नहीं है, खजूर का एक टुकड़ा ही अल्लाह के रास्ते में दे करके आदमी जहन्नम की आग से अपनी जिंदगी में बचने का बंदोबस्त कर ले। अब आई बात कि ये जो मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं बड़े ज़ोर और शोर से, अब आप लोग सोचते होंगे कि मौलवी साहब रमज़ान का महीना है, मस्जिद के ताल्लुक़ से बोलेंगे, मदरसे के ताल्लुक़ से बोलेंगे। हरगिज़ नहीं है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उस क्वालिटी के है ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है। हम तो वो बात बोलते हैं कि जिससे आपकी आने वाली 100 नस्लों का फ़ायदा हो जाए, और वो बात बोलते हैं डंके की चोट पर जो कुरान और हदीस में है, जो सही और साबित है। मैं आपको बता दूँ, आप किसी को मत दीजिए, आप किसी को मत दीजिए, सबसे पहले आप अपनी ज़ात को दीजिए। अच्छा कपड़ा पहनिए। आज ही मैंने अपनी बिल्डिंग के इमाम साहब की टोपी देखी, उनका कुर्ता पैजामा देखा। मैंने कहा इमाम साहब आपकी तनख्वाह कम है क्या? आपकी टोपी गंदी क्यों है? और ये टोपी आपने उल्टी क्यों लगाई है? ये आपका कपड़ा प्रेस वाला क्यों है? आप इमाम हैं, आपने कंघी क्यों नहीं किया? आपने तेल क्यों नहीं लगाया? ये फकीरी और मिस्कीनी 20, 25, 30 हज़ार रुपए की सैलरी है कि आप उसमें कंघी नहीं कर सकते? 50, 60 रुपए की टोपी नहीं ले सकते? टोपी है, आप उसको धुल नहीं सकते? 100, 200 रुपए का सर्फ नहीं खर्च कर सकते? इस्लाम कहता है कि इंसान जो पैसा कमाए, सबसे पहला उसका मुस्तहिक उसका अपनी बॉडी, उसकी अपना जिस्म है। आप अच्छा कपड़ा पहनिए, आप अच्छा खाना खाइए, इब्दा बिमन ताउल, और उसके बाद आपकी जो एक अदद बीवी है, अरबों की तरह 2, 3, 4 तो है नहीं, एक अदद जो बीवी है, आप उसके ऊपर खर्च कीजिए। उसके जरिए, उसके मिलाप से जो 2-3 बच्चे आपके हैं, आप उनके ऊपर खर्च कीजिए। और आप अगर यही इतना खर्च करते रहे तो कुरान और हदीस का की गारंटी है कि आप डेली सदको खैरात कर रहे हैं। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हदीसें सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इब्दा बिमन तऊल, और एक हदीस में आपने फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे को कोई भलाई दे, उसके कारोबार में कोई बरकत दे, किसी अच्छी कंपनी में या दुकान में उसकी नौकरी लग जाए, उसकी 4 पैसे की जैसी आमदनी हो, तो उसको चाहिए कि अपनी ज़ात और अपने बाल बच्चों पर सबसे पहले खर्च करे। और प्यारे नबी ने भी फरमाया इज़ा अनफ़क़ अर्रजुलु अला अहलिही नफ़क़तन यहतसिबुहा फ़हिय लहू सदक़ा। एक आदमी जो अपनी बीवी बच्चों पर जो कुछ भी खर्च करता है, शर्त यह है कि वो सवाब की नीयत से करे। तो डेली जो कुछ आप खर्च करते हैं, राशन भरवाते हैं, चावल दाल खरीद करके लाते हैं, मसाला और तेल और नमक खरीद करके आप लाते हैं, शाम के टाइम जब घर में जाते हैं 1 पाव सींगदाना होता है, आधा दर्जन केला होता है, 1 किलो सेब होता है, 1 किलो संतरा होता है, बच्चा बीमार होता है उसकी दवा लाते हैं। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सवाब की नीयत कर लो, ये सब के सब सदका लिखा जाता है। आप किस धर्म के मानने वाले हैं? आप किस इस्लाम के मानने वाले हैं? आप जिस इस्लाम के मानने वाले हैं वो इंसान को ऐसी ऐसी चीज़ें बताता है, ऐसी ऐसी चीज़ों की तालीम देता है। अरे भाई, आप अपने बच्चों की परवरिश नहीं करेंगे, आप अपनी बीवी के लिए कपड़े लत्ते नहीं लाएंगे, तो मस्जिदों के दरवाज़ों पर बैठ करके वो भीख मांगेंगे, आपको निकम्मा शौहर कहेंगे। इसीलिए इस्लाम कहता है ला यहततिब अहदुकुम, तुम में से एक शख्स जंगल में जाए, लकड़ियां काटे, अपने सर पर उसका गट्ठर ला दे, बाजार में आकर के बेचे, उससे अपने जिस्म और अपने बच्चों की परवरिश करे। ये लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है। इज्जतदार जिंदगी आदमी को गुजारनी चाहिए। क्यों आदमी किसी के सामने हाथ फैलाए? प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया मा अतअमत नफ्सक फहिय सदका व मा अतअमत ज़ौजक फहिय सदका व मा अतअमत वलदक फहिय सदका व मा अतअमत खादिमक फहिय सदका। तुम जो अपने आप को खिलाते हो, एक बोतल जो पानी पी जाते हो, एक खजूर खा जाते हो, एक वक्त का खाना खिला करके जो अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखते हो, प्यारे नबी ने फरमाया अपने आप को खिलाना भी सदका है, अपनी बीवी और बच्चों को खिलाना सदका है। चाय बोलने के लिए नौकर को बोलते हो जा चाय बोल दे, 2 समोसा ले लेना, 1 समोसा तू भी खा लेना, 100 ग्राम जलेबी तू भी खा लेना, तेरा भी हक है।
प्यारे नबी ने फरमाया भी सदका है। अरे ये आपके दुकानों में जो माल खरीदने आते हैं, छोटा छोटा बॉटल पानी रखिए, पहुंचते ही वो एक छोटा बॉटल पानी दे दीजिए, ये भी एक सदका है। एक कप जो आप चाय पिलाते हैं, कटिंग चाय, अब तो बहुत छोटा हो गया है, उसकी मिकदार छोटी हो गई है, यानी पहले के चाय के मुकाबले में 3 कप बनता है। आप जो कुछ खिलाते और पिलाते हैं सब सदका लिखा जाता है। आप काउंट कीजिए ना, आप अपने सवाब को काउंट कीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में यहाँ तक इरशाद फरमाया, दीनारुन अनफक़तहु फी सबीलिल्लाह, एक दीनार जो तुम अल्लाह के रास्ते में मस्जिद बनाने में, मदरसा बनाने में, यतीम खाना बनाने में, कुरान छपाने में खर्च करते हो, और एक दीनार जो तुम गुलाम को आज़ाद कराने में खर्च करते हो, और एक दीनार तुम तो मिस्कीन पर खर्च करते हो, और एक चौथा दीनार जो अपने बाल बच्चों पर खर्च करते हो, आज़मुहा अजरन अल्लज़ी अनफ़क़तहु अला अहलिक, इन चारों दीनारों में सबसे ज्यादा अजर और सवाब वाला वो दीनार है जो तुम अपनी बीवी और बच्चों पर खर्च करते हो। कौन कहता है इस्लाम खाली मस्जिद और मदरसे पर खर्च की तालीम देता है? ये तो आपके सखावत की बात है, आप जानो, अल्लाह ताला जाने। सबसे पहले ये समाज में जो 10 बच्चे 5 बच्चे वाले हैं, इनको पहले संभालो, वरना ये रोड पर भीख मांगेंगे, ये पूरे समाज के लिए बोझ हो जाएंगे। इस्लाम कह रहा है इनकी परवरिश करो सबसे पहले, इब्दा बिमन ताउल, सबसे पहले इनकी परवरिश करो। वह ये मेरे प्यारे नबी ने यहाँ तक एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, अभी मैं पढ़ रहा था, कहा बिला ज़रूरत जो खर्च किया जाता है उसको छोड़ करके, जैसे बहुत सारे लोग अपने घर के डेकोरेशन में, अपने बेडरूम के खर्च में 30-35 लाख रुपया खर्च कर लेते हैं। ये मैंने अपनी कान से सुना, अल्लाह आलम कहाँ तक सही है, पूरे फ्लैट की बात नहीं है, उन्होंने घर बनाया, खाली अपने बेडरूम में 30 लाख रुपया खर्च किया। इसको छोड़ करके, इस फजूल खर्ची को छोड़ करके प्यारे नबी ने फरमाया, इन्ना रजुला युजरु फी नफक़तिही कुल्लिहा, आदमी डेली जो कुछ भी खर्च करता है, फजूल खर्ची को छोड़ करके, नाजायज खर्च को छोड़ करके, सब पर उसको अजर व सवाब मिलता है। अल्लाह अकबर। ये डेली ट्रेन का जो पास निकाल करके आते हो, इस पर भी सदका है। जो डेली गन्ने का जूस पी जाते हो, इस पर भी सदका है। डेली जो 10 रुपया बॉटल खरीद करके पानी पी लेते हो, पिला नहीं देते हो, वो तो अब छोड़ दो, वो तो सखावत और फयाजी की बात है। जो हम और आप पी लेते हैं ना, वो सब का सब अजर और सवाब लिखा जाता है। तो किन पर खर्च करना है? सबसे पहले अपने बाल बच्चों पर खर्च करना है, उसके बाद अपने माँ बाप हैं, बूढ़े हो चुके हैं, इनका ख्याल रखना है। वो लोग खुशनसीब हैं जो अपनी ज़ात और अपने बाल बच्चों के साथ अपने माँ बाप, छोटे भाई बहनों का ख्याल करते हैं। और अगर फूफियाँ भी साथ में आ जाएं, खालाएँ भी साथ में आ जाएं, मामू ममानियाँ भी साथ में आ जाएं, रिश्तेदार भी अगर साथ में आ जाएं, तो सोने पर सुहागा है। और माशाअल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि लोग करने वाले करते हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौफीक दिया है। प्यारे नबी ने सारी बातें बताई। अल्लाह के नबी खुद भी अमली जामा पहनाते थे, खाली बोलते नहीं थे ज़ुबान से, अमली जामा पहनाते थे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के नाम पर जब भी सवाल किया गया तो आपने ज़रूर दिया। इस्लाम के नाम पर जब भी किसी ने भीख मांगा, अल्लाह के नबी ने कभी उसको वापस नहीं किया। यहाँ तक रिवायतों में आता है कि एक बीवी के घर में जाते थे, पूछते थे कुछ है, वो बीवी कहती थी कुछ नहीं है। दूसरी बीवी के घर जाते थे, कुछ है, वो कहती थी कुछ नहीं है। तीसरी बीवी के घर जाते थे, कुछ है, वो कहती थी कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था, इस्लाम के नाम पर जब भी आपसे भीख मांगी गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ना नहीं किया। एक मरतबा एक आदमी आया, अननोन आदमी, उसने आपसे सवाल किया। इत्तेफाक से माले गनीमत में बहुत सारी बकरियां मिली थी, इतनी बकरियां मिली थी जो दोनों पहाड़ों के बीच में खड़ी थी, एक रेला लगा हुआ था, ट्रक का ट्रक। आपने उसको उठा करके सारी बकरियां दे दिया। इतना खुश हुआ कि अपने कबीले के लोगों से आकर के कहता है, या कौम अस्लिमो फ़इन्न मुहम्मदन युती अतान ला युख्शल फाक़ता, ऐ मेरी कौम के लोगों मुसलमान हो जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना देते हैं कि देने के बाद, उनसे लेने के बाद गरीबी का डर ही नहीं बचता है। जी हाँ, ये 2.5% जो ज़कात है, 2.5% ज़कात जो है, वो एक लुंगी, 2 लुंगी, एक चादर और 2 चादर, एक जोड़ा कपड़ा, 2 जोड़ा कपड़ा, 100 रुपया और 200 रुपया देने का नाम नहीं है। एक आदमी को आप इतना दे दें कि दूसरे साल ज़कात लेने के बजाय वो देने के लायक हो जाए, ज़कात देने के लायक हो जाए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे कि जब लोगों को दो तो इतना दो
कि वो खुद ज़कात देने के लायक हो जाए, लेने वाला ना रह जाए। ये इस्लाम की खूबी है। अगर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये निज़ाम दिया था ज़कात का, अगर इसको सिस्टमेटिक करते, उमर बिन खत्ताब की तरह बैतुल माल बनाते, तो आज समाज में बहुत हद तक गरीबी ख़त्म हो गई होती। छोटी मोटी रकम ज़कात की, छोटी मोटी रकम सदक़ातुल फ़ित्र की, छोटी मोटी रकम चमड़े की और नफली सदक़ात की नहीं निकलती है, बहुत सारी रकम निकलती है, लेकिन सिस्टम नहीं है, निज़ाम नहीं है, इसलिए सारे पैसे जो है बहुत हद तक बर्बाद हो जाते हैं और इनका कोई सही मसरफ़ नहीं होता। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को इतनी बकरियां दिया, इतना खुश हुआ कि अपने कबीले के लोगों से कहता है मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। इसलिए कि वो इतना देते हैं, इतना देते हैं कि उसके बाद गरीबी का डर नहीं रहता। और आपकी इसी सुन्नत को सहाबे कराम ने भी अमली जामा पहनाया। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, एक मरतबा मेरे पास माल था, उसी दौरान प्यारे नबी ने चंदे का ऐलान किया। चंदे का ऐलान करना गुनाह नहीं है, बुरा मत मानिएगा। ये जो जमीयत जमात के लोग चंदे का ऐलान करते हैं, बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, बिल्कुल नहीं। अल्लाह के नबी चंदे का ऐलान करते थे। अब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु चादर फैलाए रहते थे, अल्लाह के नबी तकरीर करते थे, बिलाल चादर फैला करके वसूल करते थे। ये तरीका है इस्लाम का। हज़रत उमर बिन खत्ताब कहते हैं, प्यारे नबी ने चंदा करने का ऐलान किया, इत्तेफाक से मेरे पास माल था, मैं दिल में बहुत खुश हुआ, आधा माल उठाया और ये सोच करके प्यारे नबी की खिदमत में निकला कि आज मौका बड़ा अच्छा है अबू बकर को पीछे करने का। आज अबू बकर को मैं पीछे करके छोड़ूंगा, इसलिए कि आज मेरे पास इतना माल है और आधा ले लिया हूं। अल्लाह के नबी के पास पहुंचे, अल्लाह के नबी ने पूछा कितना लाए, कितना छोड़े? कहा आधा लाया हूं। बहुत खुशी के साथ कहा आधा लाया हूं, आधा छोड़ करके आया हूं। पीछे से अबू बकर सिद्दीक पहुंचे, अल्लाह के नबी ने पूछा कितना लाए, कितना छोड़े? कहा सब ले आया हूं, घर में खाली अल्लाह उसके रसूल का नाम छोड़ करके आया हूं। उमर बिन खत्ताब ने कहा ला उसाबिकुका इला शैइन अबदा, अबू बकर आज के बाद मैं तुमसे कभी मुकाबला नहीं करूंगा। आज ही मौका था, आज ही गोल्डन चांस था तुमको पीछे करने का, मगर ये मौका भी हाथ से निकल गया। तुम सब कुछ लाए और मैं सिर्फ आधा लाया, आज के बाद तुमसे मुकाबला नहीं करूंगा। सहाबा किराम खर्च के बारे में मुकाबला करते थे, इसीलिए हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कुरान की जब आयत नाजिल होती है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, नेकी और जन्नत पा ही नहीं सकते यहाँ तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च न कर दो। अबू तलहा अंसारी इस आयत का मफहूम समझते हैं, उसका तर्जमा समझते हैं, प्यारे नबी की खिदमत में आते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी वो बैरुहा का बाग जो है वो अल्लाह के रास्ते में मैं देना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा हुआ क्या है, तुमको हुआ क्या है? कहा अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह के नबी नेकी पा ही नहीं सकते हो यहाँ तक कि अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च न कर दो। और मेरे नजदीक इस वक्त बैरुहा का माल मदीना मुनव्वरा में ये सबसे ज्यादा कीमती और पसंदीदा मेरे पास है। और वाकई में साहबे किराम कहते हैं कि अबू तलहा से ज्यादा खजूर की पैदावार के मामले में साहबे किराम में कोई बड़ा नहीं था, और उनके बागात में, उनके खजूर की खेतियों में सबसे बेहतरीन खेती बैरुहा की खेती थी। और उसका लोकेशन क्या था? वकानत मुस्तकबिलतल मस्जिद, मस्जिद नबी के जस्ट सामने था। उसका लोकेशन और साइट इतना कीमती था कि मस्जिद नबी के सामने था, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है रोड की जमीन है, चौराहे की जमीन है, वो मस्जिद नबी के सामने थी। और उसका पानी इतना मीठा था कि प्यारे नबी उसमें आते थे, बैठते थे और उसका पानी पीते थे। अबू तलहा ने कहा अल्लाह के रास्ते में मैं देना चाहता हूं। तो प्यारे नबी ने कहा दा कमालुन राबे, बखिन बखिन दा कमालुन राबे, अरे ये तो बहुत कीमती माल है, बहुत नफा बख्श माल है। कहा इसीलिए तो अल्लाह के रास्ते में देना चाहता हूं। अल्लाह के नबी आप जहां मुनासिब समझें इसको खर्च कर दें। प्यारे नबी ने कहा मेरा मशवरा है कि अपने चचाजाद भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में जिनसे हमारा मुकदमा चलता है, जिनसे हमारे दीवार की वजह से बरसहा बरस हमारी लाठियां चलती हैं, अल्लाह के नबी ने कहा उन्हीं चचाजाद भाइयों को, उन्हीं कजिन रिश्तेदारों को ये माल थोड़ा थोड़ा करके बांट दो, वो लोग उसके ज्यादा मुस्तहिक हैं। इसलिए कि ज़कात और सदक़े का रिश्तेदारों को देने का डबल सवाब है, मौलवी साहब को देने का एक सवाब है और रिश्तेदार को देने का डबल सवाब है।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गाइड किया और इस तरीके से बैरुहा का पूरा बाग उन्होंने अपने रिश्तेदारों में, चचाजाद भाइयों में तकसीम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी इस उम्मत में ऐसे लोग हैं जो अबू तलहा अंसारी की सुन्नत को जिंदा किए हुए हैं, उमर बिन खत्ताब की सुन्नत पर अमल पैरा है, अपने नबी की सुन्नत का दामन थामे हुए हैं। सुलेमान राजही, जिनका राजही बैंक है सऊदी अरब में, जहाँ पर हाजियों के कुर्बानी का पैसा जमा होता है, कसीम बुरैदा में 10 लाख खजूरों का बाग है। आपका ये खतीब भी उसमें जा चुका है दर्स देने के लिए। उस वक्त 600 लेबर काम करते थे, 60 किस्म की खजूरें थी, पूरा का पूरा बाग जमीन समेत जमइया खैरिया लितहफीज़ुल कुरानिल करीम, जो शोबे हिफ्ज़ का सबसे बड़ा इदारा है सऊदी अरब का, पूरा का पूरा बाग, उसकी पैदावार उसी जमिया खैरिया के लिए वक्फ है। कई किलोमीटर में है, कई किलोमीटर में है, उसमें मजदूरों को गाड़ी से पहुंचाया जाता है। इतना लंबा चौड़ा खजूरों का बाग है। सही मानों में अल्लाह के नबी और सहाबे किराम के सच्चे वारिस ही हैं, यही मदीना वाले हैं। और अभी भी अगर देखना हो, जाओ उम्रा करके चले आओ, या अगर आधा घंटा पहले मस्जिद नबी का टेलीविजन चालू करो, लाइव टेलीकास्ट देखो, छोटे छोटे मासूम बच्चे, बाप दस्तरखान पर इफ्तारी लगाता है, खजूर दही और ब्रेड लगाता है, छोटे छोटे बच्चे सहन और वजू खाने में घूमते रहते हैं। आपको पैंट में देखेंगे, कुर्ता पैजामा में देखेंगे, उनको लगेगा कि ये बाहर के मुसाफिर हैं, उम्रा करने आए हैं। प्यार से, मोहब्बत से ऐसा लगता है कि सगा है, कोई अपना खूनी रिश्तेदार है। हाथ पकड़ करके दस्तरखान पर ला करके बिठा, जब तक दस्तरखान पर आपको बिठा नहीं देगा वो बच्चा, आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। आप उसके आंख के इशारे, उसके आंख के आंसू को देख करके आपको भी तरस आ जाएगा कि वाकई में खुलूस के साथ दावत दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी कर रहे हैं। यहाँ भी माशाल्लाह मस्जिदों में, दुकानों में, गोदामों में इसका इंतज़ाम होना चाहिए। खूब खर्च कीजिए, देखिए ना अल्लाह ताला आपको कितना दे रहा है, आपको मिटाने की कितनी साजिशें हो रही हैं, आपके कारोबार को तहस नहस करने के लिए कितनी हो रही हैं। लेकिन ये आप जो इफ्तारी करा रहे हो, या आप जो सदको खैरात करा रहे हो, ये बलाओं को टालता है, ये मुसीबतों को डालता है। अगर सदको खैरात का ये सिलसिला जारी रहा और आप इसमें कंटिन्यू रहे, तो बड़े बड़े दुश्मनों के तख्ते पलट जाएंगे, उनकी हुकूमतें बर्बाद हो जाएंगी। जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं, जो अल्लाह ताला के लिए होता है, अल्लाह ताला उसके लिए होता है। वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा काना अल अब्दु फी औनि अखी। जब तक आदमी अब अल्लाह ताला की मखलूक की मदद में होता है, अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद में होता है। एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, आज आपके पास माल है और लेने वाले लोग मौजूद हैं, लेने वाले लोग बहुत मौजूद हैं। हो सकता है देने वाले कम हो, लेने वाले ज्यादा हो, देने वाले 20% हो, लेने वाले 80 हो, फिर भी आप दीजिए, जितना हो सके उतना दीजिए। इसलिए कि प्यारे नबी ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, तसद्दक़ू, ऐ लोगों जितना हो सके सदका कर लो, फ़इन्नहु याती अलैकुम ज़मानुन, एक ऐसा ज़माना आने वाला है कि आदमी अपने माल की ज़कात, यहाँ तक कि सोने और चांदी की ज़कात लेकर के रोडों पर, सड़कों पर, चौराहों पर घूमेगा, और जिस आदमी को देखेगा कि ये आदमी तो मुस्तहिक था, उसके पास जाकर के जब देगा तो कहेगा ला इरबली, मुझे कोई जरूरत नहीं, कल मिले होते तो ले लेता, आज लाए हो, आज तो मेरे पास है। इसीलिए फिलिस्तीन के लिए एक मरतबा सऊदी हुकूमत ने चंदे का ऐलान किया, तो कितने सऊदियों ने कहा 10 घर बना देंगे, किसी ने कहा 5 एम्बुलेंस दे देंगे, किसी ने कहा 2-4 हॉस्पिटल बना देंगे। मीडिया के लोगों ने पूछा ये क्या हो रहा है भाई, कोई 5 एम्बुलेंस दे रहा है, कोई 10 घर बना रहा है। तो एक सऊदी ने कहा कि हमारे नबी का फरमान है, एक जमाना आएगा कि सदका लोग देने वाले रहेंगे, लेने वाले लोग नहीं रहेंगे। आज देने की ताकत है, लेने वाले मौजूद हैं, तो आज दे करके सवाब कमा ले, कल रहेगा भी तो लेने वाले लोग नहीं रहेंगे, तो फायदा क्या होगा इस माल का। इसलिए उस दिन को भी याद कीजिए, जिसके पास 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, और यकीनन ये छोटा छोटा ताउन, ये छोटा छोटा खर्चा, ये पूरे मुल्क का बजट बन सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह तो हमें हर एतबार से खर्च करने की तौफीक अता फरमा। मस्जिद
मस्जिद हो, मदरसा हो, यतीम खाना हो, अपनी बीवी बच्चे हो, अपने रिश्तेदार हो, अपने मुस्तहिक उलमा हो, तलबा हो, फकरा और मसाकिन हो, जिनको आप ज़रूरतमंद समझें, आप तहकीक कीजिए, आप इंक्वायरी कीजिए, अंधे बहरे होकर के मत दीजिए, मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाइए। और हाँ, एक बात ये भी बता दूं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मौलवी साहब अल्लाह ताला ने मुझे ही क्यों दिया है, बाकी लोगों को क्यों नहीं दिया है। बहुत सारे लोगों के पेशानी पर बल आ जाता है, यहां तक कि बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा कि बच्चे जब आकर के कहते हैं अब्बू जूता दिला दो, अब्बू चप्पल दिला दो, टूट गया कभी ना कहेगा, उसको डांट करके भगा देते हैं। अरे नहीं, प्यारे नबी के जमाने में बुखारी की रिवायत है, एक आदमी ने आकर के शिकायत की, अल्लाह के नबी मेरा भाई दिन रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत में हाजिर रहता है, जब देखो तब कुरान और हदीस पढ़ता है, कोई कारोबार नहीं करता। तो प्यारे नबी ने फरमाया लअल्लका तुरज़क़ु बिही, ये तुम्हारे कारोबार में जो बरकत है ना, वो तुम्हारे उसी भाई की वजह से है, वो उसी भाई की वजह से है जिसका खर्च तुम बर्दाश्त कर रहे हो। ऐसे ही 10 बीवी बच्चों का जो खर्च बर्दाश्त कर रहे हो, माँ बाप छोटे भाइयों का, 10 फकरा और मसाकीन का। ये अरब के लोग बेवकूफ नहीं हैं जो 10-10 यतीमों की किफालत का ठेका लिए हैं 10-10 साल से। जाओ डुमरियागंज के यतीम खाने वालों से पूछो, जाओ सिराजुल उलूम झंडानगर के यतीम खाने वालों से पूछो, 50-50 यतीमों का एक अरब किफालत किए हुए हैं, कितने नल लगवा दिए। इसलिए कि प्यारे नबी ने फरमाया सबसे अफजल सदका पानी पिलाना है। वो बेवकूफ़ नहीं है, उलमा की तकरीरें सुनते हैं, उसको अमली जामा पहनाते हैं। हम भी नल लगवाते हैं, हम भी कुआं खुदवा सकते हैं, हम भी फिल्टर लगवा सकते हैं। आपकी इतनी बड़ी मस्जिद है, हो सकता है जिम्मेदारान के अंदर कोई कमी हो, पानी का कहाँ इंतजाम है। इतनी बड़ी आबादी है, दुकानों पर काम करने वालों की, पानी का कोई इंतजाम है। इतना बड़ा नेकी का काम है। दारू खाना जैसे सख्त तरीन गर्मी वाले महीने में लोग पानी खरीद करके पीते हैं। कितना अच्छा होता कि एक दो लोग मिल करके एक सिस्टम बनाते। मैंने सऊदी अरब में एक सऊदी को देखा, अपने घर के बाहर उसने मटका लगाया है, उसने वाटर फिल्टर लगाया है, सादा पानी लगाया, ड्रम का ड्रम भर करके लोग जाते हैं, पूरा बिल भरता है। इसलिए कि प्यारे नबी ने हज़रत साद से कहा था सबसे बेहतरीन सदका जो आदमी अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से कर सकता है वो पानी पिलाना है। इंसान को आज भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की है, खाने की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तो हमें इन्फाक फी सबीलिल्लाह के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की तौफीक अता फरमा, और ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान ही में नहीं गैर रमज़ान में भी खर्च करने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر.